जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा मंत्री प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो साथियों, कनिष्क प्रथम के शासन काल में जो है चरक प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए, चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विज्ञान के रूप में विख्यात थे। ये जो है कुषाण राजवंश के राजवैद्य थे। इन्हें आयुर्वेद के पितामह के रूप में जाना जाता है। चरक को आप इतना याद रखेंगे। और इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ठीक। देखिए, कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे चरक, ये आप इतना इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो साथियों, ये सोनभद्र जिले में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली जो प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं हैं, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों के गुफा आश्रयों में स्थित है। ठीक। और लगभग 250 शक कला पेंटिंग है इस गुफा में। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा है, वह मूल रूप से किस देश का था? तो साथियों, मेगस्थनीज जो है ये यूनान देश का था। यूनान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। कहीं कहीं ग्रीस भी लिखा रहेगा। ठीक, तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए, मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है। और उसने जब आया, जो भारत में जो कुछ देखा उसका वर्णन जो है उसने अपने इंडिका नामक पुस्तक में किया। ठीक है। और मेगस्थनीज जो है सेलुकस का राजदूत बनकर भारत आया था। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो साथियों, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास जो है ये विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है। 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर थे? तो साथियों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर जो है महावीर हुए। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, महावीर। ठीक है। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो प्यारे साथियों, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वर्ष 1924 में बने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1924। देखिए, महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है वहां आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। 39वें अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो साथियों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम जो है ये कोलकाता में गाया गया था। ठीक है। 27 दिसंबर 1911। सन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और देखिए, राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक। राष्ट्रगान को 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को लिखा गया था। और यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में गाया गया था। आप इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो प्यारे साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि अभी मुंबई है। ठीक। देखिए, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। ठीक। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में की। और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत सागर के कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आपका, कोच्चि। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान जो है डॉक्टर उर्जित पटेल गवर्नर थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो साथियों, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम जो है प्रज्ञान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और देखिए, चंद्रयान 3 जो है इसको कब लॉन्च किया गया? तो याद रखना, 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। आप इसे इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए टेस्ट है, भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, यूनानी? इसका जो भी सही आंसर है आप उसे कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो साथियों, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, और देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। ठीक, आप इतना याद रखेंगे, अनुच्छेद 63 से 71 तक। अगला प्रश्न देखने से पहले साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं, डल झील किस शहर में स्थित है? तो प्यारे साथियों, डल झील जो है ये स्थित है श्रीनगर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, श्रीनगर। ठीक है, देखिए, डल झील को जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है यह झील, और इसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है और कश्मीर का मुकुट के नाम से जाना जाता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है? तो देखिए, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को जो है भारत से अलग करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, भारत। नेक्स्ट प्रश्न, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो प्यारे साथियों, 1944 में जो है गांधीवादी योजना जो है ये बनाए थे श्री नारायण अग्रवाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, देखिए, गांधीवादी योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि लोगों के नैतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना था, ताकि जीवन को एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। इसका यह मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74% है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, और देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य हैं। पहले नंबर पे आता है केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। ये जो है 5 राज्य हैं, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को में दिया गया है। तो देखिए, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को जो है जातक कथा में दिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जातक कथा। देखिए, जातक कथा में जो है, जातक कथा जो है ना, ये पाली भाषा में लिखी गई है। आप इसे भी याद रखेंगे, जातक कथा पाली भाषा में लिखा गया है और इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो है लिखे गए हैं इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को जो है सुलेख कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सुलेख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से मूल भारतीय खेल जो है खो खो है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्यारे साथियों, आपको ये प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है आप इसे कमेंट में जरूर बताइएंगे।
और देखिए ये खो खो खेल जो है, इस खेल की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी। इस खेल की स्थापना लोकमान्य तिलक ने की थी, आप इतना याद रखेंगे। और इस खेल के प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, आप इसे भी नोट करेंगे। अगला प्रश्न, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्यारे साथियों, नर्मदा सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो देखिए तमिल साहित्य का महाकाव्य जो है ये है शिलप्पदिकारम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शिलप्पदिकारम जो है तमिल साहित्य का महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो प्यारे साथियों, वर्ष 1896 में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था ओलंपिक खेलों में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक। और देखिए जिम्नास्टिक को जो है 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, वियतनाम की राजधानी जो है ये हनोई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, हनोई। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो साथियों, भारत का संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन सी सही, सॉरी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 26 जनवरी 1950। देखिए भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक। और इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। और देखिए जब संविधान बना ना तो इसमें जो है 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची है, बाद में जो 12 अनुसूची हुई, ठीक। और देखिए और संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ इसी, ठीक है, पूरे देश में लागू हुआ, तो इसी दिन को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। और अगला प्रश्न आपके लिए टेस्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है? सांसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका जो भी आंसर सही है आप उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि साथियों आज का प्रश्न आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।